क्या कुंडलिनी जागरण सच में कोई चमत्कार है? क्या यह कोई रहस्यमयी शक्ति है जो कुछ खास लोगों को ही मिलती है, या फिर यह आज के समय में फैला हुआ सबसे बड़ा आध्यात्मिक भ्रम है? आज हर दूसरा व्यक्ति कहता है, मेरी कुंडलिनी जाग चुकी है। कोई झटके खा रहा है, कोई काँप रहा है, कोई अजीब अजीब अनुभवों को अध्यात्म मान बैठा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यही कुंडलिनी जागरण है? आज हम जानेंगे कुंडलिनी जागरण का पूरा सच ओशो के शब्दों में। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि एक भी गलत समझ तुम्हारे मन और जीवन दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। कुंडलिनी क्या है? ओशो कहते हैं, कुंडलिनी कोई सांप नहीं है। यह तुम्हारी सोई हुई चेतना का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में कुंडलिनी को रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र में सोई हुई ऊर्जा के रूप में बताया गया है। लेकिन ओशो इस बात को प्रतीकात्मक मानते हैं। उनके अनुसार कुंडलिनी कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि चेतना की संभावना है। हर मनुष्य के भीतर असीम ऊर्जा है, लेकिन वह ऊर्जा डर, इच्छाओं, वासना और अहंकार की परतों में दबी हुई है। जब मनुष्य अचेतन है तो ऊर्जा नीचे रहती है। जब मनुष्य जागता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। यही बहाव है, कुंडलिनी कहलाता है। कुंडलिनी जागरण कोई साधना नहीं। ओशो बार बार चेतावनी देते हैं, कुंडलिनी को जगाने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ स्वाभाविक रूप से घटनी चाहिए, उसे जबरदस्ती लाना खतरनाक हो सकता है। आज के समय में बहुत से लोग मंत्र तंत्र, तेज प्राणायाम या जबरन अभ्यासों से कुंडलिनी जगाना चाहते हैं। ओशो कहते हैं, यह ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा गर्भ से जबरदस्ती बाहर आना चाहे। परिणाम क्या होगा? दर्द, असंतुलन और खतरा। कुंडलिनी कारण नहीं है, कुंडलिनी परिणाम है, ध्यान कारण है, सजगता कारण है, साची भाव कारण है। ओशो ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, गलत हाथों में अध्यात्म पागलपन बन जाता है। आज ऐसे बहुत से तथाकथित गुरु हैं जो डर दिखाकर या लालच देकर कहते हैं, मैं तुम्हारी कुंडलिनी जगा दूंगा। ओशो इसे आध्यात्मिक अपराध कहते हैं। जबरन कुंडलिनी से क्या होता है? मानसिक असंतुलन, डर और घबराहट, शरीर में अनियंत्रित कंपन, भ्रम, झूठे दर्शन, अहंकार का बढ़ जाना और सबसे खतरनाक, खुद को विशेष समझने का रोग। अगर किसी अनुभव के बाद तुम कहने लगो, मैं दूसरे से ऊपर हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, तो समझ लेना वह कुंडलिनी नहीं, अहंकार है। ओशो कहते हैं, सच्चा जागरण बहुत शांत होता है। न कोई शोर, ना कोई नाटक, ना कोई प्रदर्शन। सच्चे कुंडलिनी जागरण के लक्षण: भीतर गहरी शांति, क्रोध का स्वतः कम होना, करुणा का बढ़ना, प्रेम का सहज प्रभाव, अहंकार का गलना। अगर कोई व्यक्ति
बार बार अपने अनुभव गिना रहा है तो ओशो कहते हैं जो सच में घटा है उसकी घोषणा नहीं करनी चाहिए। ओशो का पूरा जोर ध्यान पर है। वे कहते हैं ध्यान कुछ करने का नाम नहीं, ध्यान कुछ न करने का नाम है। जब तुम चुप बैठते हो, जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तो धीरे धीरे मन का शोर कम होता है। जैसे जैसे मन शांत होता है, ऊर्जा अपने आप ऊपर की ओर बहने लगती है। इसे ही लोग कुंडलिनी जागरण कहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं नाम मत दो, अनुभव को होने दो। ओशो मानते हैं कि चक्रों की अवधारणा मददगार हो सकती है, लेकिन अगर व्यक्ति उन्हें पकड़ ले तो वे बाधा बन जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरा यह चक्र खुल गया, मेरी वह भक्ति जाग गई। ओशो कहते हैं जो गिनती करता है वह अभी भी मन में है। सच्चा अध्यात्म गणना से परे है। ओशो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कुंडलिनी ऊर्जा वही है जो काम के रूप में नीचे बहती है और ध्यान में ऊपर उठती है। यानी ऊर्जा एक ही है, दिशा बदल जाती है। जब तुम वासना में जीते हो ऊर्जा नीचे जाती है, जब तुम जागरूक होते हो ऊर्जा ऊपर उठती है। इसीलिए ओशो दमन के खिलाफ है। वे कहते हैं दबाओ मत, समझो। ओशो कहते हैं गुरु तुम्हारी कुंडलिनी नहीं जगाता, गुरु तुम्हें तैयार करता है। डर नहीं देता, चमत्कार नहीं दिखाता, निर्भर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें स्वतंत्र और जागरूक बनाता है। ओशो का अंतिम संदेश कुंडलिनी खोजने में मत जाओ, खुद को जानो। जब तुम खुद को जान लेते हो तो जो होना है वह अपने आप हो जाता है। कुंडलिनी कोई लक्ष्य नहीं, यह एक स्वाभाविक यात्रा है। ध्यान रखो, शांत ही प्रणाम है, विनम्रता ही संकेत है, प्रेम ही पहचान है। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय चेतना, जय ध्यान।